गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर जो 9 था विशेषण वो कंप्लीट किया। आज हम अपना चैप्टर 10, ठीक है, जिसका शीर्षक है क्रिया और काल। जिसका है क्रिया और काल। क्रिया क्या होता है, काल क्या होता है ना, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम क्रिया देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जैसे सूर्य उग रहा है ना, मनोज नहा रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, वायुयान उड़ रहा है। क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया यानी काम के करने या होने की सूचना। हमें पता लगे कि ये काम हो रहा है। ठीक है, काम होने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है ना, मोहन खेल रहा है, ये सब क्या है? खेलना, नहाना, है ना, उगना, दौड़ना, उड़ना, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से हमारी इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मैंने भी बताया ना, काम करने को, है ना, या होने को क्रिया कहा जाता है। काम करने या होने को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी, जिस शब्द से जिस शब्द से किसी काम के, करने या होने का बोध होता है, क्या कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है। वह क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब क्रिया के भेद क्या होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने इसमें उदाहरण नहीं लिखा। जैसे राम पढ़ रहा है। जैसे राम पढ़ रहा है, तो पढ़ने की क्रिया हो रही है ना, पढ़ रहा है। इसमें क्या होगी? क्रिया, पढ़ रहा है। ठीक है, क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, और नंबर 2 कौन सी होती है? हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक से हमें पता लग रहा है ना, जिस क्रिया के होने या करने के लिए किसी अन्य कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकर्मक कर्म की आवश्यकता जिसमें नहीं पड़े, वो क्या होती है? अकर्मक होती है। और सकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़े, वह सकर्मक होती है। ठीक है, तो जिस क्रिया के होने या करने के लिए किसी अन्य कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इसको समझेंगे कि अन्य कर्म क्या होता है, मतलब अन्य कर्म की आवश्यकता कहाँ नहीं पड़ती। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म वाली क्रिया। इसका अर्थ क्या है अकर्मक क्रिया का? यानी बिना कर्म वाली क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होता ना। कर्ता क्रिया कर्म हमारे सेंटेंस बनाने में प्रयोग में आते हैं ना, कर्ता क्रिया कर्म। तो इसमें जिसमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म वाली क्रिया होती है। जैसे केले रखे हैं,
केले रखे हैं, इसमें कर्ता और क्रिया है केवल, केला है और रखे हैं। मोर नाचता है, मोर है और नाचता है, ठीक है, कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। तितली उड़ती है, बच्चे खेलते हैं, इस तरह से इसमें कर्म नहीं होता, वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया शब्द आए हैं, जैसे केले रखे हैं, मोर नाचता है, तितली उड़ती है, और कोई ना कोई उनको करने वाला है ना, कोई करता है, इसलिए प्रत्येक वाक्य अपने आप में पूर्ण है। अर्थ की पूर्णता के लिए इनमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे राम खेलता है, राम खेलता है, मोर नाचता है। राम हो गया करने वाला यानी कर्ता, और खेलता है क्रिया हो गई, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। तो कौन सी ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्या है ये? अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। ये समझ में आ गया आपको? इसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारी सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के करने में अथवा पूर्ण होने में किसी अन्य कर्म की आवश्यकता पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है कर्म की, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया। क्या अर्थ है? कर्म के साथ रहने वाली क्रिया। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिसमें कर्म होता है। सीता पत्र लिखती है, अगर हम लिखते सीता लिखती है तो उसमें कर्म नहीं होता, वो अकर्मक होती, ठीक है। अब सीता क्या लिखती है? पत्र लिखती है, इसमें कर्म है। असलम फुटबॉल खेलता है, असलम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है इसमें, ठीक है। गीता स्वेटर बुनती है, ये सब क्या है? खेलता है, बुनती है, दो दो शब्दों से बनी है, ठीक है। बुनती है, खेलता है, लिखती है। क्रियाओं के सामने प्रश्नवाचक प्रश्न लगाने से जो उत्तर मिलता है वह क्रिया का कर्म कहलाता है। हमें पता है ना, असलम क्या खेलता है? असलम फुटबॉल खेलता है, तो क्रिया है ना, क्रिया का कर्म जो होता है वो पता लग जाता है इससे। सीता क्या लिखती है? पत्र लिखती है। असलम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। सीता क्या बुनती है? स्वेटर बुनती है। इससे पता चलता है कि लिखने, खेलने और बुनने का फल क्रमशः पत्र, गेंद और स्वेटर पर पड़ रहा है। अतः ये तीनों शब्द क्रमशः लिखने, खेलने और बुनने क्रियाओं के कर्म हैं, ठीक है। ये आपको पता लग गया ना, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है, ठीक है। तो जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता क्या लिखती है? पत्र लिखती है। हमें कर्म का पता है, ऐसी तो लगता है, ठीक है। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई और ये कर्म हो गया, इसमें कर्म है, ठीक है। और एक और लिख दिया मैंने, मोहन फुटबॉल खेलता है, मोहन फुटबॉल खेलता है ना। इसमें कर्म है फुटबॉल, इसमें पत्र है, ठीक है। बिना कर्म वाली क्रिया अकर्मक क्रिया, और कर्म के साथ रहने वाली क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो हमने ये क्रिया समझी है अभी, ठीक है। अब हम समझेंगे
अभी हमने क्रिया पढ़ी, क्रिया के बारे में, जो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे काल। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्रिया और काल है। ठीक है, अब हम काल को समझेंगे, काल क्या होता है। ठीक है, मोहित ने केले खाए थे, मोर नाच रहा है, फूल कल खिलेगा। मोहित ने केले खाए थे, इससे हमें किस बात का पता लग रहा है? केले खाए थे यानी कब खाए थे? ठीक है, बीते हुए समय की सूचना, यानी पहले खा चुका है। और मोर नाच रहा है, मोर अभी नाच रहा है, यानी वर्तमान समय में हो रहा है, अभी हो रहा है काम। ठीक है, मोर नाच रहा है। ठीक है, फूल कल खिलेगा, कल खिलेगा, अभी कुछ नहीं हो रहा, नहीं पहले हुआ है। खिलेगा यानी आने वाले समय की सूचना दे रहा है। ठीक है, इसमें खाए थे, रहा है, खिलेगा क्रिया सूचक शब्द हैं। इन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय की सूचना मिलती है। ठीक है, क्रिया के होने की तो मिल रही है ना, लेकिन समय की, खाए थे पहले खा चुका है। ठीक है, खा रहा है यानी अब खा रहा है, खाएगा यानी आगे खाएगा, समय की सूचना मिल रही है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है काल की क्या होगी? क्रिया के होने या करने के समय को काल कहा जाता है। काल किसे कहा जाता है? क्रिया के, क्रिया हमने पहले समझ ली थी क्रिया क्या होती है। ठीक है, अब क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहा जाता है। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहा जाता है। ठीक है, अब काल के भेद कितने होते हैं? क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, और नंबर 3 भविष्यत काल। अब हम इनको समझेंगे, भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है और भविष्यत काल क्या होता है। भूतकाल जिस क्रिया से किसी कार्य के बीते हुए समय में, भूतकाल यानी बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है। जिस क्रिया से किसी कार्य के बीते हुए समय में कार्य के होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, जिस क्रिया से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है, बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, है ना, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जैसे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पूर्व में राष्ट्रपति रहने की जानकारी मिल रही है इसको, यानी पहले थे, ठीक है, अभी नहीं है और नहीं होंगे, पहले हो चुके हैं, है ना। जो बीते हुए समय में जानकारी, बीते हुए समय का में कार्य होने की जानकारी मिल रही है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब है वर्तमान काल। जिस क्रिया से यह जानकारी मिले कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। चलो पहले हम उसका भूतकाल का उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। थे यानी पहले रह चुके हैं, है ना। ये भूतकाल में आएगा, काम हो चुका है। अब है वर्तमान काल। जिस क्रिया से यह जानकारी मिले कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अभी चल रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया से यह जानकारी मिले, क्या होगी इसकी परिभाषा, जिस क्रिया से यह जानकारी मिले, जिस क्रिया से यह जानकारी मिले कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अभी हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, यानी अभी पढ़ रहा है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल कौन सा है, थर्ड है भविष्यत काल। जिस क्रिया से किसी कार्य के आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है। इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस क्रिया से किसी कार्य के जिस क्रिया से किसी कार्य के आने वाले समय में होने की, आने वाले समय में यानी भविष्य में होने की जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राधा कल आएगी, राधा कल आएगी, मैं कल जयपुर जाऊंगा। ये सब क्या है, ये है भविष्य में होने वाली सूचना जो हमें प्राप्त हो रही है। जैसे राधा कल आएगी, है ना, जो सूचना भविष्य में आने की सूचना प्राप्त हो रही है ना। कविता उसके राधा के आने का काम भविष्य में पूरा होगा, ठीक है, तो ये भविष्यत काल हो गया, ठीक है। तो हमारे हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं,
ठीक है। शब्द के जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। और क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल।